नमस्कार सभी को। दोस्तों, मिडल ईस्ट की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और इस समय आप कह सकते हैं कि इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पे मिडल ईस्ट खड़ा है। ताज़ा रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए डिपार्ट नाउ का अलर्ट जारी किया है और आप इसको बिल्कुल भी कोई सामान्य ट्रैवल वार्निंग जैसा मत समझिएगा। ये बेसिकली इस बात का संकेत है कि हो सकता है अमेरिका कोई और बड़ी स्ट्राइक करने वाला है या ईरान की ओर से कोई और बड़ी स्ट्राइक होने का उसको आशंका है। लेकिन आज सुबह जो सऊदी अरब की राजधानी रियाद से खबर आ रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सबको चौंकाने वाली हैं। अमेरिका की यूएस एम्बेसी जो कि हाई सिक्योरिटी कंपाउंड है, उस पे 2 ईरानी सुसाइड ड्रोन्स ने सीधा हमला किया है। हालांकि सऊदी के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है और नुकसान कम हुआ है। लेकिन इस हमले का मैसेज बहुत बड़ा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की भले ही डेथ हो गई हो, भले ही वो पहले हमले में ही शहीद हो गए हों, लेकिन उसके बावजूद ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। ईरान लड़ेगा, आखिरी दम तक लड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है, ईरान के ऊपर अटैक किया अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी को। टारगेट इनका ये था कि ये महज कुछ ही दिनों में ईरान के सारे न्यूक्लियर ठिकानों को, उनकी मिसाइलों को नष्ट कर देंगे। पर उससे भी बड़ी अचीवमेंट जो अमेरिका के हाथ लगी कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनी पहले ही दिन हमले में मारे गए। 1 मार्च को ईरान की सरकार ने इस बात की पुष्टि की और देश में 40 दिनों के शोक का ऐलान किया। और उसके बाद शायद अमेरिका को ये लगा था कि ईरान घुटने टेक देगा, पर हो बिल्कुल इसका उल्टा रहा है। खेमनेई की मौत के बाद ईरान के अंदर एक ज्वालामुखी सी दहक रही है और जो थोड़ा बहुत विद्रोह ईरान में खेमनेई के खिलाफ था भी, वो लोग भी अब उनके साथ खड़े हो गए हैं। वहाँ का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, आईआरजीसी जिसको कहते हैं, बदला लेने के लिए पागल हुए पड़े हैं और अमेरिका के हर एसेट को, चाहे वो मिडल ईस्ट में कहीं पे भी हो, उसको निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बस केवल रियाद पे हमला हुआ है। रियाद पे हमले से ठीक एक दिन पहले यानी कि 2 मार्च को कुवैत में भी अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया और बाकायदा वहां से वीडियो भी रिलीज हुई है। काला सा धुआं उठते यूएस की एम्बेसी के पास से देखा जा रहा है। यानी कि ईरान ने ये चीज साफ कर दी है कि मिडल ईस्ट का कोई भी देश हो, जहां पे भी अमेरिका की संप्रभु जमीन है या अमेरिका का एसेट है, ईरान हर उस जगह को टारगेट करेगा। और अमेरिका भी इस खतरे को भांप चुका है। इसीलिए उसने न केवल इसराइल को, बल्कि बहरीन, ओमान, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब जैसे 1 दर्जन से ज्यादा देशों को डिपोर्ट नाउ की कैटेगरी में रखा है, यानी कि वहां से अपने लोगों को निकलने के लिए कहा है। लेकिन ईरान ऑल आउट के मूड में है और जाहिर सी बात है, आप जब किसी देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसके सुप्रीम लीडर को मारेंगे, तो ये होना ही होना है। खासतौर पे अगर हम ईरान के इतिहास की बात करें, तो वो इतिहास में भी कभी प्रोवोकेटिव नहीं रहा है और ना ही वो कभी सरेंडर भी किया है। तो ईरान ने फिलहाल के लिए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, उसकी गर्दन पे हाथ रख दिया है। आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की नाकाबंदी का ऐलान किया है। अब ये कितना बड़ा स्ट्रेटजिक पॉइंट है, आप इसी बात से समझिए कि दुनिया का 20% से ज़्यादा कच्चा तेल इसी सकरे रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता केवल 3 दिन यानी कि 72 घंटे भी बंद रह जाए, तो कच्चा तेल की कीमत $100 के भी पार चले जाएगी। इसका सीधा असर भारत, चीन, यूरोप समेत पूरी दुनिया पे पड़ेगा। और घबराहट कितनी है, आप इसी बात से समझ लीजिए कि जो जहाज़ों की बीमा कंपनियां होती हैं, उन्होंने जहाज़ों का इंश्योरेंस करना भी बंद कर दिया है। मतलब साफ है कि सप्लाई चेन पूरी तरह ठप होने वाली है। ये आशंका सभी को है, सिवाय ट्रंप के, क्योंकि ट्रंप अभी भी एक उन्मादी ढंग से आगे बढ़े जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान किस हद तक जा सकता है। उनके बयान लगातार आग में घी डाल रहे हैं। ट्रंप इस अटैक को जस्टिस फॉर द वर्ल्ड कह रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वर्ल्ड मतलब उनके केवल इजराइल है, क्योंकि और कोई दुनिया में नहीं है जो चाह रहा था कि ये ईरान पे अटैक करें, वहां पे सिविलियंस को, जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चियां हैं, उन पे बम बरसाएं। रियाद पे हमले के बाद ट्रंप ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि यू विल फाइंड आउट सून। यानी कि उनका इशारा या तो न्यूक्लियर वार की तरफ है या तो ग्राउंड इन्वेजन की तरफ। हालांकि इस बयान के बाद ट्रंप ने कुछ देर बाद यू टर्न भी ले लिया है, लेकिन पेंटागन की हलचल फिर भी कुछ और कह रही है और लगातार अमेरिका की टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितना आसान इन्होंने ईरान पे अटैक करना समझा था, उतना हो नहीं रहा है। खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स गिर चुके हैं। अब इसको लेके अलग अलग क्लेम आ रहे हैं। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने गिरा है, 3 गिरे हैं, ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन अमेरिका इसको फ्रेंडली फायर में कह रहा है कि घायल हुए हैं, गिरे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका भी बहुत कंफ्यूज लग रहा है, क्योंकि एक बात तो तय है, इस जंग का रिजल्ट जो भी हो, अमेरिका की टर्म्स एंड कंडीशन पे, उसके प्रेडिक्शन पे ये खत्म होने वाली नहीं है। इसके अलावा अगर हवाई यातायात की बात करें, तो पूरा का पूरा मिडल ईस्ट नो फ्लाई जोन बन चुका है। दुबई और अबू धाबी जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। करीब 40% से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यहाँ तक कि भारत की तरफ आने वाली कई फ्लाइट्स को बीच रास्ते से लौटना पड़ा, क्योंकि एयर स्पेस की सुरक्षा की गारंटी कहीं नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर ये युद्ध जा किधर रहा है, क्योंकि जैसा इसराइल और अमेरिका ने प्रेडिक्ट किया था, ईरान के सुप्रीम लीडर के मरने के बावजूद भी ईरान किसी भी कीमत पे पीछे हटने को तैयार नहीं है।
तो सवाल ये है कि क्या हम तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी तो ईरान अकेला लड़ रहा है। हो सकता है बिहाइंड द चैनल रसिया और चाइना इनके सपोर्ट में हो, लेकिन खुले तौर पे ये सामने नहीं आए हैं। अभी तो अमेरिका और इजराइल वर्सेस ईरान हुआ है, लेकिन अगर ये युद्ध जल्दी समाप्त नहीं हुआ तो ये वर्ल्ड वार 3 के कगार पे भी हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि भले ही रसिया और चाइना फ्रंट पे सामने नहीं आए हों, लेकिन बहुत सारी मिसाइलें, बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं जो ईरान यूज कर रहा है इजराइल पे और जो मिडल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस पे, वो कहीं ना कहीं रसिया और चाइना के इन्वॉल्वमेंट का सबूत भी दे रहे हैं। खैर, अमेरिका ने जो सोचा था कि ईरान में तख्ता पलट कर देंगे, फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। और भले ही अमेरिका ने ईरान के फर्स्ट लाइन ऑफ गवर्नेंस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, आर्मी चीफ को, विदेश मंत्री को, सबको मार दिया, जो फ्रंट लाइनर थे उन सबको मार दिया, लेकिन उनके यहाँ पे जो सेकंड लाइन है वो तैयार है, वो भी काफी डैमेज हुई है। उसके बाद थर्ड लाइन तैयार है। तो ईरान का जो रिजीम है वो कभी वैक्यूम नहीं होता, और जब वैक्यूम नहीं हो रहा है तो तख्ता पलट करना भी बहुत मुश्किल होगा। और फिलहाल जो ग्राउंड रिपोर्ट्स मैं देख पा रहा हूँ, ईरान के लोग बदला लेना चाहते हैं। जिस तरीके से उनके सुप्रीम लीडर को मारा गया है, वो बिल्कुल भी सेफ साइड का नहीं सोच रहे हैं। मरने और मारने वाली बात, एक जज्बा जो होता है वो उनके अंदर आया है। खैर, अब मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लग रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं? आगे वर्ल्ड वार 3 आपको दिख रहा है, या आपको लगता है कुछ रिस्ट्रेन दिखाते हुए युद्ध धीरे धीरे खत्म हो सकता है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएँ।